आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोवर्ब्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोवर्ब्स होती क्या है। इसके बाद 50 ऐसी प्रोवर्ब्स के अर्थ को समझेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में अधिकतर पूछी जाती है और जिनके अर्थ आपको याद करने में बहुत दिक्कत आती है या आप बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोवर्ब्स होती क्या हैं। प्रोवर्ब्स क्या होती है? अ शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस और फ्राज दैट गिव्स एडवाइस और टेल्स ट्रूथ एंड दैट इज़ जनरली ट्रू इन लाइफ। ठीक है, तो प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? ऐसे सेंटेंस होते हैं या फ्राज होते हैं जो कि या तो हमें कोई एडवाइस देते हैं या कोई सच्चाई को बताते हैं, ट्रुथ को बताते हैं। हिंदी में अगर हम इनको कहें तो इनको कहावत या लोकोक्ति कह सकते हैं। पुराने या वृद्ध लोगों को आपने सुना होगा लोकोक्ति या कहावत कहते हुए, जैसे कि अधजल गगरी छलकत जाए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस तरह की जो कहावतें या लोकोक्ति होती है वही अंग्रेजी में क्या होती हैं? प्रोवर्ब्स कहलाती हैं। आइए अब हम देखते हैं टॉप 50 प्रोवर्ब्स और उनके अर्थ को भी समझेंगे। सबसे पहली प्रोवर्ब्स है एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर का अर्थ होता है किसी की अनुपस्थिति में प्यार और अधिक बढ़ जाता है। जब कोई व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है तो उसकी हमें याद आने लगती है और उसके प्रति स्नेह और प्यार अधिक बढ़ जाता है। उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। अगली प्रोवर्ब है अ बोज्ड पोट नेवर बॉइज। इसका सीधा मीनिंग है देखा हुआ बर्तन कभी नहीं उबलता। यदि आप किसी काम को होते हुए बार बार देखते हैं और उत्सुकता रखते हैं कि वो काम जल्दी हो जाए, ठीक है, कब होगा ऐसा आप सोच रहे हैं, तो वो काम बहुत देर से होता है या देर से होता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर है? इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं अ बोज्ड पोट नेवर बॉइल्स। अगली प्रोवर्ब है स्टिल वाटर्स रन डीप। इसका अर्थ हुआ कि जब कोई व्यक्ति जितना शांत दिखता है उसमें उतना ही ज्ञान, अनुभव और भावनाओं का प्रचुर संग्रह होता है। जैसे शांत जल होता है उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगता है, वैसे ही एक शांत व्यक्ति जो जितना शांत दिखता है उसमें उतना ही ज्ञान होता है, उतना ही अनुभव होता है, उतनी ही भावनाएँ होती हैं। ठीक है, उसमें ज्ञान का संग्रह होता है। तो इसी को अंग्रेजी में अगर कहना है तो उसको कैसे कहेंगे? स्टिल वाटर्स रन डीप। अगली प्रोवर्ब है ईजी कम ईजी गो। जो आसानी से मिलता है वो आसानी से चला भी जाता है। जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी वो आसानी से आपके पास से चली भी जाएगी। अगली प्रोवर्ब है नो मैन इज़ एन आइलैंड। नो मैन इज़ आइलैंड का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में अधूरा है। कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है, हर कोई दूसरों पर निर्भर है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में कंप्लीट नहीं है, वो अधूरा है, उसको किसी न किसी काम के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोवर्ब है द अर्ली वर्ड गेट्स द बॉम्ब। इसका मतलब है कि जो भी पहले आता है उसके पास सफलता का सबसे अच्छा मौका होता है। इसका अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति काम पहले शुरू करता है उसको जल्दी सफलता मिलती है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। इसका अर्थ है कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो लिखित शब्द होते हैं वो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के साधन के रूप में हिंसा से भी अधिक प्रभावी है। यहाँ पे तलवार हिंसा का प्रतीक है, जबकि पेन जो है वो लिखित शब्द या अहिंसा का प्रतीक है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। इसका अर्थ है कि यदि किसी एक ही काम में बहुत सारे लोग लगे हों तो काम बिगड़ सकता है। जब एक ही काम को बहुत सारे लोग करेंगे तो सबकी अलग अलग सोच होगी, इससे काम बिगड़ने के बहुत अधिक चांस होंगे। नेक्स्ट प्रोवर्ब है बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब है कि जो समान चरित्र या रुचियों वाले लोग होते हैं वो अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। मतलब एक ही कैटेगरी के लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग विचार के लोग एक साथ नहीं रहते हैं। एक ही तरह के विचार के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनमें दोस्ती रहती है। अगली प्रोवर्ब है अ वर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द वर्स। कुछ बेहतर पाने की कोशिश में अगर आपके पास जो है उसके खो जाने का जोखिम है तो अच्छा होगा कि आपके पास जो है उसे ही संभाल कर रखें। ठीक है, अगर आपके पास कोई चीज़ है और कोई दूसरी चीज़ आप पाना चाहते हैं और दूसरी चीज़ को पाने के चक्कर में अगर आप पहली चीज़ को खो सकते हैं या उसको खोने का डर है तो आपको बेहतर होगा कि आप दूसरी चीज़ के बारे में ना सोचें। जो चीज़ आपके पास है उसी को आप संभाल कर रखें। इसी चीज़ को अंग्रेजी में कहते हैं अ वर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द वश। अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्न। इसका मतलब है कि एक पैसे की बचत एक पैसे की कमाई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पैसा बचाते हैं तो वो पैसा कमाने जैसा है। पैसे को बचाना पैसे कमाने जैसा है। अगली प्रोवर्ब है अ कैट हैज़ 9 लाइव्स। इसका अर्थ है कि जो बिल्ली होती है वो बहुत सक्षम होती है। वो खतरनाक स्थितियों से भी बाहर निकलने में सक्षम होती है और खतरनाक परिस्थितियों में भी वो जीवित रह सकती है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है अ गूस क्विल इज़ मोर डेंजरस देन अ लायंस क्लो। इसका सीधा सीधा अर्थ है हंस का पंख शेर के पंजे से भी अधिक खतरनाक होता है।
इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए गंदे या अविवेकपूर्ण शब्द यूज़ कर रहा है तो वो आपको शारीरिक हमले से भी अधिक दर्द पैदा कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, आपको गलत शब्द बोल रहा है, तो उससे जो दर्द होगा वो शारीरिक हमले से भी अधिक दर्द होगा। अगली प्रोवर्ब है, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज़ मास्टर ऑफ नन। ऐसा व्यक्ति जिससे सभी कामों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, वो कभी भी एक काम का मास्टर नहीं बन सकता। सारे कामों का मास्टर भी नहीं बन पाएगा, किसी एक काम का मास्टर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे सभी कामों का केवल थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। इसका अर्थ है एक लुढ़कता हुआ पत्थर कुछ इकट्ठा नहीं कर पाता। ठीक है, एक लुढ़कता हुआ पत्थर कुछ इकट्ठा नहीं कर पाता, मतलब जो व्यक्ति स्थायी नहीं रहता है, एक जगह टिक के काम नहीं करता है, उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको एक लक्ष्य निर्धारित करके और उस पर काम करना चाहिए। आज ये काम किया, कल वो किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम। इसका अर्थ है कि समय पर किया गया कार्य अधिक समय और मेहनत दोनों बचाता है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसका अर्थ है कि अधिक करीब आने से तिरस्कार बढ़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति आपको शुरुआत में मिलता है तो वो आपको बहुत महत्व देगा, बहुत सम्मान देगा, लेकिन जैसे जैसे वो आपसे परिचित हो जाएगा, आपको जानने लगेगा, तो आपका तिरस्कार करने लगेगा, आपका सम्मान कम कर देगा, आपकी वैल्यू उसकी नज़रों में घटती जाएगी। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। ठीक है, वास्तविक सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। जो व्यक्ति जिसको जैसे देखता है उसको वैसा ही दिखता है। ये आपकी सोच, आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि कौन चीज़ सुंदर है, कौन चीज़ सुंदर नहीं है, कौन चीज़ अच्छी है, कौन ख़राब है। अगली प्रोवर्ब है, ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। इसका मतलब है कि शारीरिक सुंदरता केवल ऊपरी सुंदरता होती है। ऑल ले लॉर्ड्स ऑन अ बिलिंग हॉर्स। इस प्रोवर्ब का अर्थ है कि एक सीधे और ईमानदार व्यक्ति का हर कोई फ़ायदा उठाता है। अगर कोई बिलिंग हॉर्स है, मतलब जो वो खुद ही चाहता है काम करना, कोई व्यक्ति है खुद ही काम करना चाहता है, बस किसी को मना ही नहीं करना चाहता है, तो उससे हर व्यक्ति काम करवाएगा। इसी को अंग्रेजी में कहेंगे ऑल ले लॉर्ड्स ऑन अ बिलिंग हॉर्स। अगली प्रोवर्ब है, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। जिज्ञासु होना कभी कभी खतरे या दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक जिज्ञासु है तो कभी कभी हो सकता है कि उसके साथ कोई गलत घटना हो जाए, या उसके लिए ये जिज्ञासा जो है उसके लिए खतरा बन सकती है। वर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। इसका अर्थ है कि चोर चोर मौसेरे भाई। एक ही प्रकार की रुचि, व्यक्तित्व, चरित्र गुणों वाले व्यक्ति जो होते हैं वो आपस में मिलकर रहते हैं, उनमें आपस में बहुत दोस्ती रहती है। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। इसका अर्थ है कि अच्छा या बुद्धिमत्तापूर्ण लेख संक्षिप्त में होता है। मतलब कोई अगर ऐसा लेख है जो अच्छा है और विवेकपूर्ण है तो वो हमेशा शॉर्ट में लिखा होता है, संक्षेप में लिखा होता है, बहुत बड़ा या डिटेल में नहीं होता है। कोवार्ड्स डाई मैनी अ टाइम, द ब्रेव डाइज बट वंस। जो कायर लोग होते हैं वो कई बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर व्यक्ति होता है वो एक ही बार मरता है। डिस्क्रिशन इज़ द बेटर पार्ट ऑफ वैलर। इसका अर्थ है विवेक वीरता का सर्वोत्तम अंग है। मतलब आपको जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में किए गए साहस से सावधानी बेहतर है, या विवेक ही सर्वोत्तम प्रकार का साहस है। ठीक है, तो मतलब इसका अर्थ ये है कि आपको सावधानी से काम करना चाहिए, जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विवेक से लिया गया काम ही वीरता का प्रमाण है। अगली प्रोवर्ब है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम टू डू टू यू। जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आपको दूसरों के साथ करना चाहिए। अगली प्रोवर्ब है, डॉक्टर्स मेक द वर्स पेशेंट्स। देखिए, इसको पढ़ने के बाद जो आपको अर्थ समझ में आएगा, वास्तव में उसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है कि लोगों को किसी ऐसी चीज़ पर मदद या सलाह देना मुश्किल होता है जिसमें वे पेशेवर हैं। जैसे कि डॉक्टर है, तो अब उसको डॉक्टर है तो इलाज से संबंधित अगर आप उसको सलाह देंगे तो वो आपकी सलाह नहीं मानेगा, क्योंकि उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे वे पहले से ही किसी और से बेहतर जानते हैं स्थिति को कैसे संभालना है, किसी दिए गए कार्य को कैसे करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपर्ट है किसी चीज़ में तो वो किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह मानना पसंद नहीं करता है। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। अगर आपने कोई भी काम किया है तो परिणाम आने से पहले अपने लाभ का अनुमान मत लगाओ। ठीक है, आपने कोई काम किया है और आप पहले से ही उसके प्रॉफिट का आकलन करने लगे, अनुमान लगाने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। इसी को कहते हैं इंग्लिश में डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क योर सेल्फ। इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति को आपने काम पे लगाया है तो आप उससे काम करवाएं। ठीक है, खुद काम
ना करें। किसी व्यक्ति को आपने काम पर रखा है तो उसको फ्री ना बैठाएं, खुद काम ना करें, उससे काम आपको करवाना चाहिए। नेक्स्ट प्रोवर्ब है टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट। इसका अर्थ है बेकार बैठे रहना या बिना किसी काम के समय बिताना। ठीक है, इसके बाद आपको दो प्रोवर्ब्स दिए, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डोंट पुट टू मैनी आयरन्स इन द फायर। इन दोनों का एक ही मतलब है, अधिक काम एक समय में मत करो या हाथ में मत लो। अगर आप एक से अधिक काम एक साथ करेंगे तो सभी काम के बिगड़ने का चांस है, बहुत अधिक चांस है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। जिसे आप सुधार नहीं सकते आप सहन कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ आप ठीक नहीं कर सकते, जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते, उसे आपको सहन कर लेना सीख लेना चाहिए। इसी को कहते हैं यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। नेक्स्ट प्रोवर्ब है लाइक फादर लाइक सन चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। दो प्रोवर्ब्स यहाँ पे दिए, लाइक फादर लाइक सन और दूसरी है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका मतलब है जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है, जैसा बाप रहेगा वैसा ही बेटा रहेगा। अगली प्रोवर्ब है द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा दूसरे फ़ायदे में दिखते हैं। ठीक है, जहाँ हम रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, वहाँ से जब हम दूसरों को देखते हैं तो दूसरे व्यक्ति हमें ज़्यादा फ़ायदे में या ज़्यादा सुकून में, सुख में दिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसी चीज़ को कहते हैं द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अगला है द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस। चरचराने वाले पहिए में तेल डाला जाता है, मतलब ऐसा पहिया जो चरचराने लगे, आवाज़ करने लगे, उसी में ग्रीस डाला जाता है। अगर पहिया चरचराए नहीं तो उसको तेल कौन डालेगा, उसमें ग्रीस कौन डालेगा। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि जब तक आप किसी चीज़ को मांगेंगे नहीं, जब तक आप चिल्लाएंगे नहीं, जब तक उसकी डिमांड नहीं करेंगे, तब तक आपको वो नहीं मिलेगी। ठीक है, जब तक आप रोएंगे नहीं तब तक आपको दूध नहीं मिलेगा। इट टेक्स टू टू टेंगो। इसका मतलब है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। इसका मतलब है कि कहीं कुछ हुआ है, कोई घटना हुई है, तो हो सकता है कि दोनों ही पक्ष की गलती हो, दोनों पक्ष की थोड़ी थोड़ी गलती हो सकती है। डू इन रोम एज द रोमन्स डू। इसका मतलब है कि जैसा देश वैसा भेष। जहाँ जैसी परिस्थिति हो आपको वैसे ही वहाँ रहना है, उसी तरीके से व्यवहार करना है। मतलब जहाँ जिस परिस्थिति में आप रहें उसमें आपको ढलना चाहिए, उसी तरह से आपको रहना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। वैन द गोइंग गेट टफ द टफ गेट गोइंग। इसका अर्थ है कि जब जीवन कठिन हो जाता है तो मजबूत लोग ही जारी रख पाते हैं। इसका मतलब है कि जब कठिन परिस्थिति आती है तो केवल मजबूत लोग ही अपने जीवन को जारी रख पाते हैं, परिस्थितियों से लड़ पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। इसका अर्थ है बेकार लोगों को छोड़ने के चक्कर में अच्छे लोग भी ना छूट जाएं। यदि आप किसी बेकार चीज़ से या बेकार लोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके चक्कर में कहीं अच्छे लोग ना छूट जाएं, इसका भी आप ध्यान रखें। डोंट वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। इसका मतलब है कि अपनी व्यक्तिगत समस्याओं पर लोगों के सामने चर्चा ना करें। अगर आपको कोई व्यक्तिगत समस्या है, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आपको दूसरों के सामने नहीं बतानी चाहिए, ना ही इसको लोगों के सामने डिस्कस करें, क्योंकि डिस्कस करने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। अगली प्रोवर्ब है इग्नोरेंस इज ब्लिस। इसका मतलब है अज्ञानता परमानंद है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस व्यक्ति को कम नॉलेज है या जिसको कुछ पता नहीं है वो ज़्यादा सुखी है, जबकि जिस व्यक्ति को बहुत अधिक जानकारी है, बहुत अधिक नॉलेज है, वो व्यक्ति ज़्यादा दुखी है। ठीक है, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है तो वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति होता है, जबकि वो व्यक्ति जिसको सब तरह का ज्ञान है उसके पास सुख है। अगली प्रोवर्ब है व्हेन इट रेन्स इट पर्स। इसका अर्थ है कि जब बारिश होती है तो मूसलाधार होती है, मतलब कि जब आपको भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अगली प्रोवर्ब है मैक है वाइल द सन शाइन्स। इसका मतलब है मौका रहते काम को सही समय पर कर लेना चाहिए, जब तक अनुकूल स्थिति बनी रहे उसका अधिकतम लाभ उठाएं। जब आपके पास सही मौका है, सही समय है, तब आपको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और काम को करना चाहिए। इसी को कहते हैं मेक है वाइल द सन शाइन्स। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इसका अर्थ है निराशापूर्ण स्थिति में भी आशा की किरण होती है। इसका अर्थ है कि विपरीत परिस्थिति में भी आप आशा की किरण को खोज सकते हैं, कुछ अच्छा सोच सकते हैं और उस परिस्थिति से निकल सकते हैं। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। इसका अर्थ है कि किसी को जितना उचित है उससे अधिक की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, इसका अर्थ है कि आपको सब कुछ जीवन में मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जितना आपको मिल रहा है उसमें भी आप संतुष्ट रह सकते हैं। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। अगली प्रोवर्ब है अ ड्रोनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रो। इसका अर्थ है कि डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसे थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए तो वो
बच सकता है। अगली प्रोवर्ब है लुक बिफोर यू लीव। लुक बिफोर यू लीव का अर्थ है कुछ भी काम करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लो। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं उससे पहले आपको अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं लुक बिफोर यू लीव। इमिटेशन इज़ द सिंसियरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके विचार की नकल करना उसकी प्रशंसा करने का सबसे ईमानदार तरीका है। यदि आप किसी के विचारों की नकल करते हैं, उसको अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसके विचारों को नकल करना या फॉलो करना, उनको अपनाना उस व्यक्ति की प्रशंसा करने के समान होता है। अगली प्रोवर्ब है स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। सही समय पर काम कर लो। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको काम को सही समय पे करना चाहिए। जब लोहा गर्म होता है तभी उस पर हथौड़ा मारना चाहिए। अ गुड लिसनर इज़ अ साइलेंट फ्लैटरर। एक अच्छा श्रोता एक मूक चापलूस होता है। ऐसा व्यक्ति जो एक अच्छा श्रोता है वो एक मूक चापलूस की तरह होता है। वह व्यक्ति किसी की बात को बहुत अच्छे से सुनता है, उसकी भावनाओं को समझता है, सम्मान करता है। तो जो एक अच्छा श्रोता है उसको आप एक मूक चापलूस की तरह कह सकते हैं, जो कि कुछ कहता तो नहीं है लेकिन सामने वाले की सभी बातों को सुनता है, समझता है। तो दोस्तों आज हमने टॉप 50 प्रोवर्ब्स के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके।